काम जो है वो तो तुम देख ही रहे हो, ईटा भट्टी है। कर लोगे? हाँ मालिक, सब कर लेंगे। सकल से तो पढ़े लिखे लगता है ना। हाँ मालिक, ग्रेजुएशन कंप्लीट है पर ग्रेजुएशन हम भी की है, हमको भी नौकरी नहीं मिली, तो हमने प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार आत्मनिर्भर हो गए। कि हमने इसके पहले एक पुस्तक भी लिखी है, दास्तान अल्फाज। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उन्होंने सिर्फ अपने एक्टिंग के क्षेत्र में आगे जाने के लिए मेडिकल कॉलेज को छोड़कर एक्टिंग का कोर्स करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये सवाल बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा आसान भी। सो हेलो गाइस, मैं हूं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मुख्य कार्यक्रम में, जिसका नाम है उभरती कला की यात्रा। और इसी यात्रा के सिलसिले में आज हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रतिभावान टीम साई राज प्रोडक्शन हाउस से। तो आइए हम आपको मिलवाना चाहते हैं साई राज प्रोडक्शन हाउस की एक बहुत ही अहम हिस्से श्री दिगंबर सिंह पट्टा जी से। दिगंबर सिंह पट्टा जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बता दें, दिगंबर सिंह पट्टा जी ने साई राज प्रोडक्शन टीम के साथ काम करते हुए बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म्स दी है, जिन्होंने नेशनल लेवल पर अवार्ड भी जीते हुए हैं। और इनकी अक्सर जो भी मूवीज़ रहती है वो सोशल सर्विस के ऊपर रहती है। तो आइए अभी दिगंबर सिंह जी की एक जो मूवी आने वाली है जिसका नाम अस्तित्व है, उसके बारे में दिगंबर जी से कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो दिगंबर जी, आप हमें अपनी मूवीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए। जो मेरे अस्तित्व फिल्म आने वाली है उसका मैंने फरवरी में उसको लिखना चालू किया था, फिर धीरे धीरे इसमें और लोग जुड़ते गए। फिर हमने अभी मतलब एक हफ्ता पहले ही इसकी शूटिंग ख़त्म की है। अब इसका गाना थोड़ा सा बचा हुआ है, उसका थोड़ा लेट चल रहा है प्रोसेस धीरे धीरे। इसमें हमारे एक दोस्त हैं कोलकाता से, सम्राट शेखर मंडल, और साइनस प्रोडक्शन के हेड डॉक्टर रजनीश दिगन और उनकी बेटी, उन्होंने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और ये काफ़ी अच्छी कहानी है। मुझे आशा है इस चीज़ का कि आप लोग को भी जब रिलीज़ हो जाएगी आप सभी लोगों को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो दिगंबर जी, मेरा ये सवाल है कि आप इस मूवी के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये फिल्म बेसिकली करप्शन के ऊपर बेस्ड है और इसके कहानी का हम आपको रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अपने कहानी के भी अपने कुछ होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मगर हाँ, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने पहली बार इसमें जो भी मतलब एक एक्शन फिल्म के लिए चाहिए, एक थ्रिलर फिल्म के लिए चाहिए, हमने हर चीज़ का उसमें यूज़ किया है। गाने भी हमने अच्छे यूज़ किए हैं, गाना हमने कोलकाता से रिकॉर्ड करवाया हुआ है। तो बस दिगंबर जी, ये मेरा भी सवाल है और जनता का भी सवाल है। जैसे कि आपकी जितनी भी मूवीज़ आती है आप उन सब में सोशल सर्विस देते हो, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं जिस एरिया से आता हूँ तो वहाँ सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो इस कारण जो मेरे ज़्यादातर जो टॉपिक्स रहते हैं फिल्म के और या फिर कुछ पोएम जो मैं लिखता रहता हूँ तो उनके भी यही रहते हैं कि सोशल इशू। और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी फिल्म के माध्यम से किसी को अगर कोई संदेश मिलता है, कोई जागरूक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसका वो चीज़ आपको मेरी फिल्म में भी दिखाई देगी। तो दिगंबर जी, मेरा एक और सवाल है कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आपने फिल्म लाइन क्यों चुना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्शकों को जो समझ में आती है, दो माध्यम समझ में आती है, या तो आप लिख के उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर कुछ दिखा के। और ये चीज़ आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, जो चीज़ हम लोग किसी को दिखा के वो करते हैं तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों को। और फिल्म के माध्यम से ये है कि लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आजकल लोग फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो हमने एक तो मैं खुद का तरीका है, मैं चाहता रहा कि फिल्म के माध्यम से लोगों को उसके बारे में कुछ संदेश दे सकूँ। तो दिगंबर जी, मेरा एक और सवाल है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हाउस की टीम होती है वो अक्सर रोमांस और फाइटिंग सीन्स इन सब की मूवी को ज़्यादा जोड़ देती है। तो हमारी जो प्रोडक्शन हाउस टीम है साई राज प्रोडक्शन, वो आपको कितना सहयोग देती है सोशल सर्विस के ऊपर मूवीज़ बनाने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक प्रोडक्शन हाउस की बात, साई राज प्रोडक्शन की, तो मैं कहना चाहता हूँ जो इसके हेड हैं डॉक्टर कांचा दिगन, उनका भी यही है कि सोशल इशू के माध्यम से मतलब हम लोगों को कुछ जागरूक कर सकते हैं। और आज का सोशल जो इशू के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, जो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ भी ऐसे अवार्ड विनिंग
टाइप के लोग, ऐसे लोगों की डिमांड रहती है मार्केट में देखा जाए बेसिकली। तो अब कान फिल्म फेस्टिवल, मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहाँ ज़्यादातर सोशल इशू वाली फिल्मों को ही मिलता है। तो इस कारण मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। दिगंबर जी, हमारी दर्शक यह जानना चाहती है कि आपके फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं और वो कहाँ कहाँ से उठे हुए हैं। देखिए, टीम की बात है तो इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी सबका मेहनत हुआ है इसमें। जिसमें से प्रोड्यूसर रायपुर से हैं डॉक्टर आकांक्षा देकान, एक प्रोड्यूसर है इसमें सम्राट शेखर मंडल जो कि कोलकाता से हैं, और इसका जो संगीत दिया है वो मेरे होम टाउन से हैं, संग्राम सा मरावी, वो बहुत अच्छे कंपोजर हैं वो। उसमें जो गाना, जिन्होंने गाना गाया है, इसका सिंगिंग किया है, जो इसका जो गाना है तो वो अंजन बोस हैं, वो झारखंड से हैं। और इसके अलावा जो कलाकार हैं पारस सोनी, नीलेश पटेल, ये सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। और इसमें से एक और जो इसमें हीरोइन है वो अपनी भिलाई की हैं, तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म में काम किया है। इसके अलावा ऋषभ ठाकुर हैं, साइरस प्रोडक्शन के ही बहुत अहम हिस्सा हैं वो भी, तो नागपुर से हैं। अंकित मिश्रा जी हैं सतना से, और इसके अलावा अपूर्व देगान भी हैं। तो सबका अच्छा अच्छा रोल, इसका अपूर्वा क्लोज का भी जो उन्होंने इस फिल्म में, यानी कि उन्होंने भी इस फिल्म में अपना एफर्ट लगाया, उन्होंने भी इसकी कहानी लिखी है। दिगंबर जी, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आप मुझे यह बताइए कि आप अपने फिल्मों के लिए जिन एक्टरों का चुनाव करते हैं उनमें आप किन किन स्किल्स को देखते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम उनके देखते हैं कि लोग कितना मेहनत करते हैं, एफर्ट कितना लगाते हैं। क्योंकि अगर हम सीधे उनको अपने फिल्म में कास्ट कर लेंगे या फिर जो क्रू मेंबर्स हैं उनको कास्ट कर लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते। और मैं ये चाहता हूँ, अपनी हर फिल्म में ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सब अपनी फिल्म समझ के काम करें, और जब ये समझ के लोग काम करते हैं तो फिल्म बहुत अच्छी बनती है। इसका मैं उनमें ये नहीं देखता भाई कौन किस टाइप का, मैं ये नहीं देखता, मैं ये चाहता हूँ बस अपनी फिल्म इस तरह से मैं लेता हूँ कि लोग अपना 100% एफर्ट लगाएं। और एक्टर्स रही बात एक्टर्स की, तो मैं उनमें एक्टिंग में देखना पसंद करता हूँ कौन किस तरह का बोल रहा है, और जिस तरह से मैं चाहता हूँ अगर उस तरह से काम होता है, सामने वाला कर पा रहा, तब मैं ऐसे लोग का फिर सिलेक्शन करता हूँ अपनी फिल्म के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने साइरस प्रोडक्शन हाउस के बहुत ही अहम हिस्से और उनकी आगामी फिल्म अस्तित्व के डायरेक्टर श्री दिगंबर सिंह पट्टा जी से बातचीत की, जिससे हमें यह पता चला कि वो हमेशा सोशल सर्विस के ऊपर ही मूवीज़ बनाते हैं, जिनके लिए उन्हें साइरस प्रोडक्शन हाउस से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और वो अपनी मूवीज़ में ऐसे किरदारों का चयन करते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। हम आशा करते हैं कि साइरस प्रोडक्शन हाउस और दिगंबर सिंह पट्टा जी आगे और भी ऐसी बहुत ही अच्छी और सामाजिक तत्व के ऊपर मूवीज़ बनाते रहेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने साइरस प्रोडक्शन हाउस के बहुत ही अहम हिस्से और उनकी आगामी फिल्म अस्तित्व के डायरेक्टर श्री दिगंबर सिंह पट्टा जी से बातचीत की। तो आइए अब हम मिलते हैं साइरस प्रोडक्शन के एक और अहम हिस्से और अस्तित्व फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री अंकित कुमार मिश्रा जी से। अंकित कुमार मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे आज के खास शो में। जी धन्यवाद। अंकित मिश्रा जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि आपको साई राज प्रोडक्शन हाउस की टीम के साथ काम करके कैसा अनुभव मिला। देखिए, अनुभव तो ऐसा होता है कि हम किसी भी टीम के साथ काम करें, जो साई राज प्रोडक्शन हो या कोई भी दूसरा प्रोडक्शन हाउस हो, तो हमें काम करके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन साई राज प्रोडक्शन की बात हम इसलिए यहाँ पे करना चाहेंगे क्योंकि हमें जो एक आज़ादी मिलती है फिल्म बनाने की, वो हर प्रोडक्शन हाउस की एक टर्म कंडीशन होती है कि आप नहीं, हमको ऐसी फिल्म बना के दो, या कि जो मतलब एक लिमिट बांध देते हैं। लेकिन साई राज प्रोडक्शन में हमें एक लिमिट नहीं है कि हमको ऐसी ही बनानी है। हमको ये आज़ादी है कि आप फिल्म बनाओ, अच्छी बनाओ, मैसेज पे बनाओ, कॉमेडी बनाओ, थ्रिलर बनाओ, यानी आप दर्शकों के लिए हर तरह का कंटेंट लाओ। तो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमें मतलब जिस तरह का सिनेमा हम बनाना चाहते हैं उस सिनेमा बनाने की आज़ादी हमको मिलती है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसा कि हमको बता देते हैं, अंकित कुमार मिश्रा जी प्रतिभा के बहुत ही धनी हैं। ये एक अभिनेता भी हैं, साथ में एक लेखक भी है। तो अंकित कुमार मिश्रा जी, हमारा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने एक्टिंग और राइटिंग के अलावा समाज को अच्छी सोच के लिए आपने डायरेक्शन का फील्ड ही क्यों चुना। देखिए, लिखने का जहाँ तक है और अभिनेता का और डायरेक्शन का, तो यदि आप एक डायरेक्टर हैं तो आपको लिखना तो आना चाहिए, तो पहली बात है। तो लेकिन हमको ये नहीं था कि हम आगे चल के डायरेक्टर ही बनेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले एक पुस्तक भी लिखी है दास्तान अल्फाज, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब जो दिगंबर सिंह पट्टा जी हैं, हम दोनों ने साथ में लिखी। उसमें कविता संग्रह का एक अच्छा संग्रह निकाला, कविता संग्रह का। तो देखिए, लिखने का तो हमारा ये था कि लिखना ही हमारा शौक़ था। बचपन से देखा जाए तो हमारा लिखना ही शौक़ था, कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, कविताएं लिखने का शौक़ था। लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि हम अपनी कहानियों को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये है कि उन्हें दिखाएं
और दिखाएं। एक टेलीविज़न के माध्यम से हो सकता है, फिल्म के माध्यम से हो सकता है। तो हमने डायरेक्शन इसीलिए चुना कि हमारी कहानियाँ लोगों तक कैसे पहुँचेंगी, उन्हें कैसे समझाएंगी। तो ज़रूरी नहीं कि लोग पढ़कर ही समझें। अभी जो सिनेमा है, जो सिनेमा कहीं ना कहीं हमें समाज को दूसरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमने डायरेक्शन चुना। अंकित मिश्रा जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जैसा कि अक्सर देखा जाता है, जो भी लोग सिनेमा के क्षेत्र में आते हैं उन्हें अपनी शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो आप हमें अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताइए, और साथ ही हमारी दर्शक ये भी जानना चाहती है कि साई राज प्रोडक्शन हाउस में आने के बाद आपको और किन किन सुविधाओं का आनंद मिला, और आपकी जो स्ट्रगल्स की जो लाइफ थी उसमें आपको कितनी कमी का एहसास हुआ। देखिए, स्ट्रगल का तो ऐसा होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी पहचान बनाने वहाँ पर जा रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में हो जाए, कोई भी क्षेत्र यदि नया है तो आपको यदि पहचान बनानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और सिनेमा का क्षेत्र ऐसा है कि हमें ऊपर उठ के ये बताना पड़ता है कि हम में कुछ क्वालिटी है, हम भी कुछ कर सकते हैं नया। क्योंकि सिनेमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सपोर्ट करने के लिए हर कोई नहीं आता कि भाई तुम सिनेमा में जा रहे हो, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम अच्छा करोगे, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। और साई राज प्रोडक्शन में जुड़ने के बाद हमें एहसास यह हुआ कि हम एक टीम के साथ काम कर सकें, और टीम को काम करने का सहयोग जो मिल रहा है वो साई राज प्रोडक्शन की तरफ से मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जो हम फिल्में बनाते थे तो हमें फाइनेंशियल जो समस्या जाती थी, हम सिनेमेटोग्राफर हायर नहीं कर सकते थे, एक एडिटर हायर नहीं कर सकते थे, खुद हमें कई बार हम लोगों को खुद करना पड़ता था। कैमरा भी खुद कर रहे हैं, एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं। तो ये समस्या जो साई राज प्रोडक्शन के आने के बाद हम लोगों को सुविधा मिली कि हम लोग कैमरामैन भी हायर कर रहे हैं, लाइट भी हम लोग हायर कर पा रहे हैं, अच्छे माइक उपयोग कर पा रहे हैं, और एडिटर भी हम लोग ला रहे हैं, एक्टर के लिए भी हम लोग पेड वर्क दे रहे हैं, जिससे हमारा काम और अच्छा हो जा रहा है। तो एक एक्सपीरियंस ऐसा मिल रहा है कि हमें प्रोफेशनली जो काम करने का एक तरीका है वो एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे आके मिल रहा है। तो जैसा कि अंकित कुमार मिश्रा जी, हमारी दर्शक जानती है कि आपने साई राज प्रोडक्शन में एज अ डायरेक्टर भी काम किया है कॉमेडी जोनर के क्षेत्र में, तो आप हमें यह बताइए कि आपने कॉमेडी क्षेत्र ही क्यों चुना। जी देखिए, कॉमेडी का ऐसा है कि हमारा मानना ऐसा है कि कोई सिनेमा देखने या कि शॉर्ट फिल्म हो गई या कि कोई वीडियो देख रहा है, तो हमने जितना एक्सपीरियंस किया है तो लोगों को कॉमेडी चाहिए। क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो लोगों के पास बहुत से काम हैं जो बिजी रहते हैं, एंटरटेनमेंट, उनको एंटरटेनमेंट में कुछ तो चाहिए। तो मसाला फिल्में हैं, बहुत से लोग बना रहे हैं, लेकिन यदि हम बनाना चाहते हैं तो हमारी फिल्म लोग क्यों देखें, तो उनको कुछ नया मिले, यूनिक मिले, चाहे वो हंसी के माध्यम से मिले। तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें हंसी के माध्यम से मिले। एक बार यदि दर्शक देखे तो उसको दोबारा भी इंटरेस्ट आएगा, यार इसमें मज़ा आया था, यार हंसी आई थी, यार इसको फिर से देखते हैं। तो हमारा उद्देश्य कॉमेडी के लिए यही है कि लोगों को मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट, जो 30 मिनट या 20 मिनट की ड्यूरेशन की जो हमारी फिल्म है उसे देखें, उस टाइम वो सब कुछ भूल जाएँ, उन्हें केवल एंटरटेनमेंट मिलता रहे। इसलिए हमारा उद्देश्य कॉमेडी बनाने का है। अंकित कुमार मिश्रा जी, यह तो बात हो गई आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपकी टीम के बारे में। अभी हम जानना चाहेंगे, अभी जो आपकी आगामी मूवी आ रही है अस्तित्व, आप हमें उसके बारे में बताइए, और ये किस किस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होने वाली है। देखिए, अस्तित्व के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये फीचर फिल्म है। तो अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म की हैं, तो सबसे नई बात तो ये है कि हम लोग फीचर फिल्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आ रही है, तो दूसरी यूनिक बात इसकी ये हो गई। और टीम भी इसकी अच्छी बड़ी है, हम लोगों ने अच्छी कास्टिंग की है इसके लिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं किया कि चलो भाई तुम दोस्ती यारी के लिए हो तो तुमको हम कास्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ कि चलो भाई दोस्ती यारी के लिए कैरेक्टर कास्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने जो कैरेक्टर फिट बैठ रहा है और जो मेहनत कर रहा है, जो हमारे कैरेक्टर में ओरिजिनल लग रहा है, उसको हमने कास्ट किया है। और एक प्रोफेशनल लेवल में जो हमको बनाना चाहिए वो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि वो बने, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बिल्कुल आएगी ये, यही हमारा उद्देश्य है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बातचीत की अस्तित्व फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री अंकित कुमार मिश्रा जी से, जिन्होंने हमें बताया अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और अपनी फिल्मी यात्रा के बारे में। नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, शाम हो चुकी है सुहावनी, और अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया था, और उन्होंने सिर्फ अपने एक्टिंग के क्षेत्र में आगे जाने के लिए मेडिकल कॉलेज को छोड़कर आर्ट यूनिवर्सिटी में एक्टिंग का कोर्स करना शुरू किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपूर्व डेगन की। अपूर्व डेगन जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि दुनिया वाले जानना चाहते हैं कि हमने MBBS की पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग की फ़ील्ड क्यों ज्वाइन की, क्योंकि बचपन से ही मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था, और यहाँ आके मुझे अपने शौक़ को उभारने का और अच्छे से मौका मिला। इतनी सारी फ़िल्में हमने बनाई, हमने कॉलेज में भी फ़िल्में बनाई, यहाँ भी बनाई, बाहर,
तो अच्छा लग रहा है। तो अपूर्व जी, अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चा इन सब आर्टिस्ट वाले फील्ड में जाने की ट्राई करता है तो उनके घर वाले उनको रोकते हैं। तो आपको ये सब सपोर्ट मिल पाया कि नहीं मिल पाया अपनी फैमिली से? जी, मैं इस विषय में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। मेरे दादाजी होम्योपैथी के डॉक्टर थे। मेरे घर में पापा, मम्मी और दीदी तीनों डॉक्टर्स हैं। इस कारण मैंने भी सोचा था कि मैं MBBS जाके डॉक्टरी करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक्टिंग की फ़ील्ड ज़्यादा अच्छी लगेगी मुझे। और यहाँ के हमारे अपने साईराज प्रोडक्शन हाउस मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया। उसमें हमने पूरी एक टीम तैयार करी कॉलेज की और बहुत सारी फ़िल्में बनाई, जिनको अलग अलग जगह पे फ़िल्म फेस्टिवल्स में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अपूर्व डेगन जी ने बहुत सारी मूवीज़ में अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों को अपना फ़ैन बनाया है। इनकी कुछ मूवीज़ थी जैसे कि अस्तित्व, और इनकी एक और मूवी आई थी जिन्होंने एक डिफरेंट कैरेक्टर किया था कॉमेडी वाला, मुरलीधरन। इनकी एक और मूवी थी जिन्होंने ज़िंदगी को जीने का लोगों को एक लेसन सिखाया था जिसका नाम था डेमिनर। इनकी एक और मूवी थी जो बहुत ही अच्छी थी जिसका नाम है ड्रीम। तो अपूर्व जी, हम यह जानना चाहते हैं कि आप एक्टिंग के फील्ड में अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? जी, जहाँ तक सवाल है प्रेरणा स्रोत का, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रेरणा स्रोत कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक्टर्स के लिए हम जैसे अपने पर्टिकुलर डिज़ाइन करते हैं कैरेक्टर्स को, तो वो सारी दुनिया को देख के करते हैं। चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, हमें प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं सिर्फ अपने आप को प्रेरणा स्रोत नहीं मान सकता, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो जिस तरह के कैरेक्टर मुझे मिलते हैं उनको स्टडी करने के लिए और उनको समझने के लिए मुझे पूरी दुनिया को अलग नज़रिए से देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं अपने प्रेरणा स्रोत चुनता हूँ। अपूर्व डेगन जी, हमारी जनता आपसे आपके फिल्मी सफ़र के यात्रा के बारे में जानना चाहती है। जी, जहाँ तक फ़िल्मी सफ़र की शुरुआत है, तो जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था उसी समय मेरे परम मित्र ऋषभ जी थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला ब्रेक दिया था अपनी फ़िल्म कागज़ में, जिसमें मुझे एक काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर था, एक ईगो वाला इंजीनियर। उसके बाद से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद हमने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया। सबसे पहले अग्रगामी फिल्म्स के साथ 2 फिल्में बनाई, और उसके बाद ऋषभ जी के कहने पर ही हमने अपने चैनल पर फिल्में डालना शुरू की। और उनकी फिल्में डेमिन्योर हैं, ड्रीम है, जिनके लिए मुझे कई जगह से अवार्ड्स मिले हैं। साथ साथ दिगंबर जी की फ़िल्म भी कई जगह अवार्ड्स ली, और साथ साथ अंकित जी की फ़िल्म जिसने मुझे एक स्वामी मुरलीधरन का कैरेक्टर दिया कॉमेडी वाला, उसके लिए भी मुझे अवार्ड्स मिले, एप्रिसिएशन मिला। और जहाँ तक हमारी टीम का सवाल है, तो सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमने बातचीत की प्रतिभा के महान धनी अपूर्व डेगन जी से। अब हम उनसे विदाई लेना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम सफ़र में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रतिभा के धनी, बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत ही अच्छे एक्टर और मल्टी टैलेंटेड आदमी श्री ऋषभ ठाकुर जी से। ऋषभ ठाकुर जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो में। जी नमस्कार। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था कि ऋषभ ठाकुर जी मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही कर लेते हैं, जैसे वो एक कैमरामैन, एक एडिटर, एक सॉन्ग राइटर, एक मूवी राइटर, एक डायरेक्टर और साथ ही एक्टिंग। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे कर लेते हैं ऋषभ ठाकुर जी? मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये सवाल बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा आसान भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सारे इंसान के अंदर में वो सारे गुण होते हैं, बस हमें वो गुणों को पहचानना पड़ता है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं मल्टीटास्क कर पा रहा हूँ या फिर कुछ शायद मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए किसी भी चीज़ को सीखने का, तो आप सीख जाएंगे। अब मुझ में थोड़े इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं इन चीज़ों को लेके, जब वो आर्टिस्टिक बात होती है
तो शायद यही रीज़न है कि मैं सारे काम कर लेता हूँ एंड आई एम ए एक्टर, और एक एक्टर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऋषभ ठाकुर जी, हमें अभी भी पता चला है कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं, तो हमारी दर्शक यह जानना चाहती है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर से एक मल्टीटास्किंग एक्टर तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जी बेशक मेरी इंजीनियरिंग हुई है मैकेनिकल से। मैंने नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, प्रियदर्शनी कॉलेज से। मेरे घर में हमेशा से एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और मैं भी देता हूँ। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक इंसान ने अपना एजुकेशन पूरा करना चाहिए, और मैं भी उसी राह पे चला। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंजीनियरिंग करने की वजह से ही मुझ में स्किल्स आई है, जो मल्टीटास्किंग की स्किल्स होती है। क्योंकि शायद जब भी कोई लड़का इंजीनियरिंग में जाता है उसे कई सारे टास्क साथ में करने पड़ते हैं, असाइनमेंट, सबमिशंस, प्रैक्टिकल और क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़। तो ये स्किल्स हम में डेवलप हो जाती है, और शायद कहीं ना कहीं मुझे ये इसी का एक स्रोत लगता है कि इंजीनियरिंग की वजह से मुझ में स्किल्स आई है। और रही बात जर्नी की, वहाँ से यहाँ आना यानी आर्टिस्टिक फील्ड में आना, ये थोड़ा टफ रहा है। क्योंकि जब कोई लड़का एक एजुकेशनल फील्ड से आर्टिस्टिक फील्ड में आता है तो कई लोग रोकने वाले आते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार होंगे, कुछ आपके दोस्त होंगे। मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसा था कि मेरे मन में पहले से डिसाइडेड था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे कोई बिज़नेस नहीं करना है, क्योंकि उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। एजुकेशन में इंटरेस्ट था बट जॉब वगैरह में नहीं। सो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे आर्टिस्टिक वे में ही आगे बढ़ना है। मैंने पता किया कि मेरे अंदर में कौन सा आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी एग्जामाइन करने के बाद पता चला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, दिल से नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो मैंने ठान लिया और मैं आज इस राह पर हूँ और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और साईराज प्रोडक्शन ने काफ़ी प्लेटफॉर्म मेरे लिए बनाए। मैं दिल से बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक प्लेटफॉर्म और देखने वाले दर्शक, और ये दोनों चीज़ मुझे साईराज प्रोडक्शन की तरफ से मिली है। क्योंकि हम जैसे आउटसाइडर्स को जो कि इंडस्ट्री में आते हैं सपोर्ट नहीं मिलता है उतने आसानी से, और स्पेशली प्रोडक्शन हाउस का कि जो कोई हम पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि न्यू फेस है, नए लोग हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। बट साईराज प्रोडक्शन ने हम पे इन्वेस्ट किया, हमारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया और विजुलाइज करने का मौका दिया और फिल्म बनाने का मौका दिया। एंड मैं दिल से उन्हें इस सब के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऋषभ ठाकुर जी, अभी आपकी आगामी फिल्म आने वाली है अस्तित्व, तो आप अस्तित्व फिल्म के सेट से जुड़ी कुछ अच्छे अनुभव और इस फिल्म के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अस्तित्व एक काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। जैसे कि ये मेरी पहली फीचर फिल्म है, फुल लेंथ मूवी है। काफ़ी बड़ा शेड्यूल था, 15 दिन शूटिंग चली है और काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। कुछ बरसात की वजह से कुछ पोस्टपोन हुआ, कभी किसी आर्टिस्ट की तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से हमारा शेड्यूल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। यानी इनिशियली 10 दिन का शेड्यूल था और वो 10 दिन का शेड्यूल 15 से 20 दिन पे गया। ये चैलेंजेस जब आते हैं तो एक एक्टर जो अपने आप को पहले से प्री प्लान करता है तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आपको 70-80 पेज की स्क्रिप्ट याद करके रखनी होती है। आपके सीन डेट के वाइज आते हैं, बट अगर वो डेट पोस्टपोन हो जाती है और उसकी जगह दूसरी डेट आ जाती है तो आपको सडनली कई सारी चीज़ों को बदलना पड़ता है, नई स्क्रिप्ट को याद करना पड़ता है। और यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी पहली बार हुई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक चीज़ पता चली कि एक एक्टर को तैयार रहना चाहिए। जितना ज़्यादा वो अपने आप को तैयार रख सकता है इन सारी चीज़ों के लिए, वो बेहतर होगा। अस्तित्व एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक सस्पेंस फुल मूवी है, और उसमें टीम काफ़ी बड़ी है, 10-12 एक्टर्स की टीम है। इतने सारे एक्टर्स के साथ में काम करने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। को एक्टर्स के साथ में काम करने का एक अपना खास अनुभव होता है जो कि हर एक्टर को होना चाहिए, जो कि मुझे इस बार हुआ। और मैं थैंकफुल हूँ कि साईराज प्रोडक्शन इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है और उस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। दिगंबर सिंह भट्टा बड़े अच्छे डायरेक्टर है, उनका लेखन हमेशा से काफ़ी सोशल रहा है। मैंने पहले भी उनकी फिल्में देखी हुई है। साथ ही मेरी टीम अपूर्व के साथ में मैंने इसके पहले भी काम किया है। इस फिल्म में उसके साथ काम करने का कुछ नया अनुभव रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने अपूर्व के साथ जब भी फिल्मों में काम किया है थोड़ा सोशल रही है, थोड़ी शॉर्ट फिल्म रही है, मैसेज के ऊपर डिपेंड रही है। इस बार कॉमर्शियल फिल्म है, कैरेक्टर्स थोड़े से वेरिएंट है, वाइब्रेंट है, तो ये एक्सपीरियंस सही में बहुत अच्छा रहा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अस्तित्व एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे जाए और अच्छी तरक्की छुए। यही मेरी दुआ है अस्तित्व के लिए।
जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बातचीत की साइराज प्रोडक्शन के कुछ अहम हिस्सों से और साथ ही हमें पता चला उनकी आगामी फिल्म अस्तित्व के बारे में। अब हम विदाई लेना चाहेंगे अस्तित्व की टीम और साइराज प्रोडक्शन हाउस की टीम से, और हम यही आशा करते हैं कि इनकी आगामी फिल्म अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा हिट हो, ब्लॉकबस्टर साबित हो, बिकॉज यहाँ के जो कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिभा के धनी हैं और उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली है। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी। मैं रिपोर्टर आयुष वैष्णव, कैमरामैन करुणा देशमुख के साथ।